चिराग पासवान के अगर है चुल्लू भर पानी में डूब के वैसा छली आदमी मर जाना चाहिए। यही चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान जी को दिल्ली में मूर्ति तोड़ने का काम किया। आज उनका बेटा चिराग पासवान जी उनके जाकर के साथ में गोदी से गोदी हाथ से हाथ मिलाते हैं जी। शर्म नहीं आता है? बेटा के नाम पर आप कलंक हो। राहुल गांधी जी कहे थे कि मोदी जी आप सतर्क हो जाइए, इंडिया में कोरोना आएगा, तो सब कहता पप्पू बोल रहा है, पप्पू है। 1947 के बाद यह दूसरा अंग्रेज भारत में आ गया। जब वो 2024 में जब हटेंगे ना, तो ये गंगा किनारे में, पटना के गंगा किनारे में आकर के कीर्तन गाएंगे। आज तक कभी सर्टिफिकेट देखा है? वैसा वैसा आदमी को हम लोग प्रधानमंत्री नहीं, जुमलेबाजों का बादशाह खून चुसवा। जात पात कौन बनाए? लालू जी बनाए हैं, तेजस्वी जी बनाए, राजनीति जी बनाए हैं। मोदी जी को औकात है, बीजेपी को औकात है। यह कोरोना HIV से भी ज्यादा खतरनाक है। यह समाज को लड़ाने का काम कर, और इतना 100 करोड़ माफ, इतना 100 करोड़ लेकर कोई लंदन, कोई विदेश, कोई जापान, और गरीब के पैसा से सूट बूट चढ़ाए और विदेश भाग गए। इंडिया में रहेंगे तब ना जवाब। आप भ्रष्टा करके जाइए बीजेपी में, अब उनको माला पहनाइए, आप पूरा गंगा से नहा लिए, दूध से धोला गए। फिर से मोदी जी आ रहे हैं लाल किला से बोल। अरे हमारे लालू जी उनको नेटी पकड़ कर हटाएंगे। उनके 56 इंच का सीना है वो औकात उनसे ज्यादा। 56 के 110 इंच का लालू जी का सीना है, वो अभी देखे कहाँ है? देखिए लालू जी आज भी हमारे दिलों में आप बसते हैं, इसीलिए गरीब का भगवान लालू जी कहा जाता है। मोदी जी सोचते हैं कि हम अपना झंडा इसी से करते हैं, झंडा घर घर झंडा। अरे काएगो झंडा वाला काम किया है। आज राफेल घोटाला में फंसे, फाइल चोरवा दिए, और कहते हम लोग डंडा लेकर मारते थे चिराग पासवान। बताते हैं अपने आप को बाप दुश्मन और बेटा दोस्त। कैसा बेटा है वो चिरागे से पूछिएगा। यह ऐसा चिराग है, रोशनी को अंधेरा कर देता है। चाचा को नहीं हुए, बाप को नहीं हुआ, पार्टी का नहीं, तो क्या गरीब गुरबा का होगा? कभी नहीं होगा। हम उसका नाम छलिया रखते। अभी हम राजद कार्यालय में हैं। अंदर झुग्गी झोपड़ी का जो है कार्यक्रम चल रहा है, और अंदर मोदी के खिलाफ जो है खूब जहर उगला जा रहा है। उसी मसले पे हम बातचीत करने के लिए, आखिर मोदी से इतना नाराज क्यों है, हमारे साथ जो है अनिल मलिक जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। काहे इतना मोदी से नाराज हैं आप लोग? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मोदी जी से नाराज नहीं है, हमारे भी प्रधानमंत्री है। ऐसा नहीं है कि हम RJD में है तब मेरा प्रधानमंत्री कोई दूसरा है। हम लोग प्रधानमंत्री जी को, या प्रधानमंत्री खून चुसवा प्रधानमंत्री, जुमलोबाजों का प्रधानमंत्री से हम लोग इसलिए नाराज है कि यह गरीब गुरबों को साफ मट्टी में मिला देने का काम करते हैं। कौन? मोदी जी। मोदी जी जो है वह गरीब गुरबों को सिरिंज लगा के खून निकाल करके अडानी अंबानी का देने का काम करते हैं। इसलिए पूरे बिहार के, पूरा जन जन के लोग, पूरे बिहार के लोग, जितना गरीब चोर, डोम चमार, दुसाद, मुसर, हलखोर, जितना भी नीचे के तबका के लोग हैं, जिसको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 1990 के दौर में आवाज़ देने का काम किए हैं, आज सारा बिहार के लोग आकर के बताने का काम कर रहे हैं कि देखिए लालू जी आज भी हमारे दिलों में आप बसते हैं, इसीलिए गरीब का भगवान लालू जी कहा जाता है। आखिरी पैदान, गरीब का जो आखिरी पैदान होता है, वहाँ तक जो है वैक्सीन पहुँचाने का मोदी जी काम किए थे, उनका कहना है। अरे भैया मोदी जी वैक्सीन जब पहुंचाए तो इससे बात समझ जाइए, यही जुमलेबाजों का बादशाह इसलिए कहे हैं। जब 14 फरवरी में आदरणीय राहुल गांधी जी कहे थे कि मोदी जी आप सतर्क हो जाइए, इंडिया में कोरोना आएगा, तो सब कहता पप्पू बोल रहा है, पप्पू है। और जब कोरोना फैला तब जाकर के राहुल जी को बात याद आते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो है सो गरीब को मार करके अपना नाम चमकाने का काम करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हम समझते हैं कि 1947 के बाद यह दूसरा अंग्रेज भारत में आ गए हैं, और यह ऐसा अंग्रेज है कि यह कोरोना HIV से भी ज़्यादा खतरनाक है। यह समाज को लड़ाने का काम करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करते हैं, और जातिवाद में बांटने का काम करते हैं। भारत चांद पे चला गया मोदी जी के बदौलत। मोदी जी का औकात है जी, मोदी जी का औकात है। उनको जुमलेबाजों से फुर्सत होगा तब ना जाकर के चांद पर पहुंचाएंगे। अब हम लोग तक कहते हैं कि अब मोदियों जी को सूरज पर चढ़ा देना है। आप समझ जाइए कि इसरो जो है
सौवा आदरणीय राजीव गांधी इंदिरा गांधी जी का दिया हुआ है, तब जाकर के आज चांद पर गए हैं। नहीं तो मोदी जी आपका औकात नहीं है, आप वैसा कीजिए तब जाकर आपको बात मानेंगे। लेकिन चंद्रयान 3 जो है मोदी जी के काल में ना सफल हुआ, तो भैया आज हुआ है, 2014 में हुआ है। फेल हो गया था। अरे मोदी जी को औकात है? मोदी जी खाली मंदिर जब वो 2024 में जब हटेंगे ना, तो ये गंगा किनारे में, पटना के गंगा किनारे में आकर के कीर्तन गाएंगे कौन? मोदी जी, देख लीजिएगा। मोदी देश के लिए काम कर रहे, बोल रहे हैं फकीर है, झोला उठाएंगे चल देंगे। हाँ तो फकीर कब बने, कब वो चाय बने, कब वो पढ़ाई किए, कोई नहीं जानता है। वो अजूबा आदमी धरती पर आए हैं। पूरा जनता जानता है। देख रहे भैया हैं वो आज तक कभी सर्टिफिकेट देखा है? परिवार जनों कहते हैं लोगों को, क्या जनो, परिवार जनो? अरे भाइयों बहनों कहते हैं, परिवार जनों कहते हैं। भाइयों बहने कह करके इनके शासन काल में जितना महिला पे अत्याचार हुआ, आज मणिपुर में जाकर देख लीजिए, महिला को, आदिवासी महिला को, हमारी माँ बहन को लंग घुमाने का काम करते हैं। तो वैसा वैसा आदमी को हम लोग प्रधानमंत्री नहीं, जुमलेबाजों का बादशाह खून चुसवा। आज आप हमारे अन्न जो हम लोग खाते हैं, गरीब लोग खाते हैं, उस पर टैक्स लगाने का काम किए हैं आप। विद्यार्थी गरीब का बेटा बेटी पढ़ता है, उस पर आपने टैक्स लगाने का काम किए हैं जी। और आप 10,000 के एक मोबाइल लेकर के देखिए, आपका औकात नहीं है कि एक महीना का आप रख लीजिए, लेकिन हजारों का 1000 करोड़ लेकर के अडानी अंबानी को दिए, और इतना 100 करोड़ माफ, इतना 100 करोड़ लेकर कोई लंदन, कोई विदेश, कोई जापान घूमते रहते हैं, और गरीब के पैसा से सूट बूट चराए और विदेश भाग गए। इंडिया में रहेंगे तब ना जवाब देंगे जी। बोलते हैं कि मोदी जात पात करते हैं, जो मुस्लिम समाज की महिलाएं उनके लिए 3 तलाक हटवा दिए हैं। अरे वो क्या किए 3 तलाक हटाए? जात पात कौन बनाए? लालू जी बनाए हैं, तेजस्वी जी बनाए, वैसे चलते जी बनाए हैं। मोदी जी को औकात है, बीजेपी को औकात है, तो सबसे पहले आप हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए। लालू जी, नीतीश जी, राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप जी का नाम से हटा करके देखिए, किसी सांसद और किसी बीजेपी विधायक को मुंह से बोली तक नहीं निकलेगा। और जा गई बात जी जात पात की, तो आप हिंदू की बात करते हैं, तो आप बता दीजिए कि हिंदू में डोम नहीं है, चमार नहीं है, दुसाध नहीं है, हलकोर नहीं है, वाल्मीकि नहीं है। आज जीतन राम मांझी जाते हैं मधुबनी मंदिर में पूजा कर रहे, तो मंदिर धुलाने का काम करते हैं, और वही जीतन राम मांझी जा करके आज हिंदू के अति करते हैं। आप पहले बताओ मोदी जी कि हिंदू में कौन कौन जाता है, तब जा करके आपको प्रधानमंत्री मानेंगे, नहीं तो आपको हम कोरोना वायरस मानते हैं। आप कोरोना वायरस है और देश को खत्म कर रहे हैं। आप दलित की बात कर रहे हैं, बड़का बड़का नेता दलित चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सब जाके मिल गए मोदी जी से। अरे भैया यही तो बात है, पूरे भ्रष्टाचारी का अड्डा हो गया है बीजेपी। आप देख लीजिए, आप भ्रष्टा करके जाइए बीजेपी में, अब उनको माला पहनाइए, आप पूरा गंगा से नहा लिए, दूध से धोला गए ना, इसीलिए ठीक ना। और आ गई चिराग पासवान जी को, चिराग पासवान के अगर है चुल्लू भर पानी में डूब के वैसा छली आदमी मर जाना चाहिए। यही चिराग पासवान के पिताजी आदरणीय हमारे अभिभावक आदरणीय रामविलास पासवान जी को दिल्ली में मूर्ति तोड़ने का काम किया, या बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी का आप लोग देखा होगा न्यूज में कि मूर्ति तोड़ने का काम किया, घर में से कुर्सी निकाल कर तोड़ने का काम किया बीजेपी। आज उनका बेटा चिराग पासवान जी उनके जाकर के साथ में गोदी से गोदी, हाथ से हाथ मिलाते हैं जी। शर्म नहीं आता है? बेटा के नाम पर आप कलंक हो जी, कलंक हो। जरूरत में हमारे साथ खड़े रहे मोदी जी, हनुमान बताते हैं अपने और कहते हम लोग डंटा लेकर मारते थे चिराग पासवान, हनुमान बताते हैं अपने आप को मोदी जी के। अरे बाप दुश्मन और बेटा दोस्त, कैसा बेटा है वो चिरागे से पूछिएगा। यह ऐसा चिराग है जो अंधेरा को रोशनी नहीं करता है, रोशनी को अंधेरा कर देता है। अगर इसको एक भी पैसा का हृदय में अगर पिताजी का सम्मान होता, तो यह सांप्रदायिक ताकतों से गरीब गुरुओं का आवाज बन करके बीजेपी से लड़ाई लड़ता, ना कि उनको जाकर के गोद में बैठ। गरीबों का नेता है मोदी जी, आवास योजना दे रहे हैं। भले सुन लीजिए, आज अगर चाचा भतीजा में परिवार तोड़ने में क्या रामविलास पासवान जी जिंदा थे, तो आदरणीय पशुपति पारस जी क्या मंत्री नहीं हुआ करते थे? विधायक नहीं बने, सांसद नहीं बने? इन्हें रामविलास जी चले गए, इन्हें चिराग पासवान जी अपने जब बाप का नहीं हुआ, पार्टी का नहीं हुआ जी, चिराग पासवान जी चाचा को नहीं हुए, बाप को नहीं हुआ, पार्टी का नहीं, तो क्या गरीब गुरबा का होगा? कभी नहीं होगा। हम उसका नाम छलिया रखते वो भी तो मोदी जी के साथ है। अरे तो वही तक कह दिए, भी तो मोदी जी के साथ है। मोदी जी है वो अपना है, तो आदरणीय रामविलास जी के समय में रामविलास जी भी थे, तो उनके पिताजी भी है ना, क्या जरूरत था? आज एक भले संस्कारी बेटा भतीजा अगर गांव घर में जाइए, अगर बाप मर जाता है तो बड़े चाचा गार्जियन होता है,
चाचा होते हैं ना जग गार्जियन, तो क्या जरूरत था कि इनको साइड कर देना। कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि ना बाप के हुए, ना बेटा के हुए, ना पार्टी का है। 24 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं, लाल किला से बोल दिया। अरे हमारे लालू जी को नेटी पकड़ कर हटाएंगे। हम लोग लालू जी को हाथ मजबूत करने आए हैं जी। मजबूत करने आए हैं। हाथ मजबूत करने आए हैं, हाथ मजबूत। और वही हाथ से लालू जी नेटी पकड़ के 2024 में कुर्सी से उतारने का काम मोदी करेंगे जी को जी। 56 इंच का सीना है उनके पास। अरे उनके 56 इंच का सीना है वो कात है। उनसे ज्यादा 56 के 110 इंच का लालू जी का सीना है। वो अभी देखे कहाँ है। वो कहते थे कि हम सिपाही है। अरे आपसे भ्रष्ट, आपसे बड़का चोर तक कोई आते नहीं है। आज इसरो के वैज्ञानिक को मैं धन्यवाद देता हूँ कि देश का नाम रोशन करने का काम किया है। और मोदी जी सोचते हैं कि हम अपना झंडा इसी से करते हैं, झंडा घर घर झंडा। अरे काएगो झंडा वाला काम किया है। आज राफेल घोटाला में फंसे, फाइल चोरवा दिए। इससे भी बड़का कोई शर्मनाक चीज है जी। आप देश में रह करके, देश के नमक खा करके, मैं मानता हूँ कि भारत देश में सबसे बड़ा कोई आतंकवादी है तो नरेंद्र मोदी और उसका गुट है। इतना बड़ा आतंकवादी है जो भारत के अन्न खा करके भारत के लोगों को फूट कर आई भाई भाई में लड़ाने का काम कर रहा है। हमारे देश में सोना का चिड़िया इसे नहीं कहा जाता था। आज सोना का चिड़िया देश में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से गले मिल करके काम में पर्व त्यौहार मनाते थे। लेकिन आज जाइए तो कुछ लोग का मानसिकता हो गया कि मुस्लिम के विरोध करेंगे तो देशभक्ति है। अरे आप देशभक्ति आप क्या जानेंगे? जिसका कोख उजरा होगा, जिसका मांग का सिंदूर उजरा होगा, जो इस रक्षाबंधन में बाल उदास होगी कि मेरा भाई बॉर्डर पर शहीद हुआ है, उससे जाकर पूछे कि देशभक्ति क्या होता है। आप यहाँ बैठकर हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज भी -2 डिग्री के सेल्सियस में जाकर के बर्फ के ढक में हुआ कोई ना किसी का बेटा, वह हिंदू मुस्लिम नहीं होता, वह भारत का बेटा है। आज वो रक्षा करता है और आप यहाँ बैठे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम। अरे शर्म से डूब कर मरना जाना चाहिए। इसे बड़ा आज कार्यक्रम कोची का था आप लोगों का? आज कार्यक्रम झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का था। झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं, जिनको आदरणीय लालू जी आवास दिए थे, जिनको आवास देकर के इस पटना कंकरबाग में यारपुर में बसाने का काम किए थे, जिसको उजाड़ने का काम नरेंद्र मोदी के सरकार 18 साल से बिहार में सरकार थी। आज वह मोहल्ला में जाने का काम नहीं, उजाड़ने का काम करता है। उसको आज हम लोग आए हैं लालू जी के समक्ष और विश्वास है, आशा है कि हमारे भगवान हम लोग को फिर उजागर करेंगे और बसाने का काम करेंगे। आप भी आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है माही मल्लिक। कहाँ आए हैं? हाँ, कहाँ पढ़ाए हैं आप? पटना। पटना कराची में? मेरे पापा के सम्मान समारोह में। सम्मान समारोह में हैं। हाँ, चलिए, कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा हाँ। एंड आई प्राउड ऑफ यू माय डैड। हम चाहते हैं, ये लालू जी के लिए हम बोल रहे हैं कि लालू जी और मेरे पापा को आगे बढ़ाए। और हम लोग, मेरी एक बहन है और एक भाई है, हम तीनों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। तो मैं चाहती हूँ कि लालू जी मेरे पापा को ऐसे पोस्ट में रखे जो मेरे पापा हम लोगों को पढ़ाए लिखाए। और मैं चाहती हूँ कि लालू जी की तरह ही मैं बड़े होकर ईमानदार बनूंगी। चलिए, आपका परिचय कब हुआ था? जी, मेरा नाम अनिल मलिक, प्रदेश प्रवक्ता, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ। चलिए, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ हैं, अनिल मलिक जी हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बड़े देख के साथ मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।